सर आज इस तरह से ये परेड नहीं सर, पहले कभी ऐसा किया नहीं था ना, इसके लिए मैं पूछ रहा था सर। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था। नहीं सर, मगर वो फ्रेडरिक्स, तुम चुप बैठोगे तभी पता चलेगा ना कि एसीपी साहब ने हमें ऐसा क्यों खड़ा किया। बिल्कुल ठीक कहा था। हमारे सीआईडी टीम के एक ऑफिसर की कंप्लेंट आई है मेरे पास। कंप्लेन सीआईडी टीम के बारे में? हाँ, सीआईडी टीम के मेंबर की। और सीआईडी टीम का मेंबर बनना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी वो इस सीआईडी टीम का मेंबर बन सकता है। लेकिन आज हमारे टीम में एक ऐसा ऑफिसर है जिसमें वो बात नहीं है जो इस टीम के ऑफिसर में होनी चाहिए, समझे? और इसीलिए आज मैं तुम सबको एक टेस्ट देने वाला हूं, एक स्पेशल टेस्ट। और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, समझे? वारी साहब, हम कोई भी टेस्ट आसानी से पास करके दिखा देंगे सर। लेकिन सर ये तो बताइए कि ये टेस्ट है क्या? ये टेस्ट हाथ और दिमाग के कोऑर्डिनेशन का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ और दिमाग एक साथ कितने तेज चल सकता है। माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, समझे? टेस्ट में हमेशा मेरी गड़बड़ होती है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं, फिर सर बोलेंगे मैंने चीटिंग की है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स, क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। तो अब देखो, मैं दिखाता हूं तुमको क्या टेस्ट है। ये तुम्हारे हाथ है, इन हाथों को अपने घुटनों पर रखो और फिर अपने घुटनों को पास लिया और उसी पोजीशन में इन हाथों को क्रॉस करो और फिर पहले पोजीशन पे आ जाओ। ये तुम्हें फास्ट करना है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितने तेज कर सकता है ये, समझे? चलो लेट्स। वेरी गुड दया, वेरी गुड। विवेक, ये कोई डांस की स्टेप नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक से। कौन फ्रेडिक? हाँ मुस्कान, गुड। फ्रेडिक, अरे फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? चलो उठो। सत्यानाश। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मेरी हेल्प ले लो। फ्रेडिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे? लेकिन सर, जो भी इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें हम सबको अलाइजा डिस्को में ले जाना पड़ेगा। सर 5 दिन हो गए, मंडे से मोबाइल फोन भी बंद है। आपको पता है अभिजीत कहाँ गया? नहीं दे सर अब नहीं मालूम, मतलब सर कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई। क्या हुआ? क्या कहा सर ने? पता नहीं, बात को टाल रहे हैं। पर सर, अभिजीत सर है कहाँ? मालूम नहीं। अभिजीत ठीक ही बोल रहा है, इधर डिस्को में कुछ और। हेलो, एसीपी प्रजुमानिया, आगे बोलो। क्या?
क्या हुआ सर? क्या बात? क्या हुआ अभिजीत? बोलिए सर। क्या सर, मतलब क्या बात कर रहे हैं सर आप? पुलिस को अभिजीत की गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी में एक आदमी था और दोनों भी पूरी तरह से जल चुके हैं। पुलिस को लगता है कि वो अभिजीत है। सर, आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले अभिजीत सर के केस को देखना चाहिए? हम यहाँ पर इस क्लब में फिर से क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं मुस्कान। अभिजीत अवंतिका के मर्डर केस पे काम कर रहा था और वो वॉचमैन जिसने अवंतिका के खूनी को देखा था वो गायब है, इसीलिए ये चांस लेना ही पड़ेगा। सर, वो गोल्डन स्ट्रीक्स वाला लड़का जिसे आपने कल देखा था यहाँ पर, आपको लगता है वो फिर से यहाँ पर आएगा? उसके स्टाइल से तो लगता है वही इस क्लब का मालिक है। तो देखना वो जरूर। ये लो आ गया। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कोशिश बेकार है क्योंकि ये रस्सी बहुत मजबूत है। कौन है? वो कौन तुम है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उसका शराफत से जवाब दोगे। मालूम है ना कौन हूँ मैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हाथ खोलो, हाथ पहले हाथ खोलो। ताकि तुम मेरी गर्दन दबा दो। बकवास मत करो, समझे? बकवास बंद। लकी को डिस्को से क्यों अरेस्ट किया? लकी? ओह, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि आसमान नीला होता है, लेकिन जून में बादल आएंगे और फिर बारिश होगी और एक सीआईडी ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? है? अब जब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो लो मरो। अब आएगा वो एसीपी तुम्हारी लाश पे सल्यूट मारने के लिए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? क्या तुम्हें अपनी मौत से भी डर नहीं लगता? एक सीआईडी ऑफिसर होके मौत से डर है? उस दिन तुम लकी की वजह से बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगे।
को ढूंढने की कहा। और सर वो जिन लोगों ने अभिजीत सर को मारा है, एक जगह है, शायद वो लोग जल्दी में वहीं गए होंगे। छोड़ दो इसे यहीं पर। तुम लोग जाकर इस जगह की सफाई करो। यहाँ पे कोई भी सबूत, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। जल्दी करो। सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। चलो। इसे क्या करना है? छोड़ दो इसे यहीं पर, वैसे भी मरने वाला है। 2 मिनट में ऊपर पहुँच जाएगा। चलो जरा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चुपचाप खड़े हो जाओ उधर ही। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। अपनी गन फेंक दो। गन फेंक दो। तुम लोगों के पास इतनी सारी गन है, अगर ये गन ले सकते हो तो ले लो। नहीं। अगर एक भी गोली चली ऐसी भी, तो यहाँ इतने सारे मासूम लोग हैं, उनकी जान चली जाएगी। तो सोच, गन कौन फेंकेगा? देखो, रिलैक्स, अपनी गन नीचे रखिए। गुड। मैंने सुना था कि सीआईडी बहुत समझदार होते हैं। इंटरेस्टिंग। अब जरा लकी को भी यहाँ भेज दो। विवेक, थैंक यू एसीपी साहब, थैंक्स अ लॉट। वेल डन स्वीटहार्ट। और हाँ, आप सब लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि आप सब खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। हाँ? अब जब आप सब लोग मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं सच्चाई बताकर आप सबकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। एसीपी साहब ने मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दी थी, इसलिए तेरी चोट ऐसे मौके पर बदतमीजी नहीं करते ऑफिसर, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूं जो अवंतिका का किया था, समझे? अवंतिका को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा है एसीपी से। यू नो वो मेरे लिए ड्रग्स बेचा करती थी, कस्टमर लाती थी मेरे लिए, लेकिन उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया, लक्की को धोखा दिया। वो खुद ही ड्रग्स बेचने लगी। क्या करता मैं? मारना पड़ा। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत? 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 अभिजीत, तुम ठीक तो हो?